हम शक्ल पैगंबर अकबर, हम शक्ल पैगंबर अकबर, हम शक्ल पैगंबर अकबर, हम शक्ल पैगंबर अकबर, हम शक्ल पैगंबर अकबर। जवां बेटे कलाशा खूमे तर मक्तल से लाने को, बेटे कलाशा खूमे तर मक्तल से लाने को। चला हूँ को अपने लाल की मैयत उठाने को, बेटे कलाशा खूमे तर मक्तल से लाने को, बेटे कलाशा खूमे तर मक्तल से लाने को। भुला दियूं मुसलमाने वसीयत जद अमजद की, मिलाई जालिमों ने खाक में तस्वीर अहमद की, उजाड़ा इस तरह यार ने मेरे घराने को। बेटे कलाशा खूमे तर मक्तल से लाने को, बेटे कलाशा खूमे तर मक्तल से लाने को। उठो आवास आकर आसरा शब्बीर को दे दो, कबर अकबर के मरने की मेरी हमशीर को दे दो। सुनाओ किस तरह ये गम नहीं हिम्मत सुनाने को। बेटे कलाशा खूमे तर मक्तल से लाने को, बेटे कलाशा खूमे तर मक्तल से लाने को। हर एक ठोकर पगिर कर उठते हैं कहते हुए सरवर, ज़रीफ़ी में तुझे ढूंढूं कहाँ मेरे जवां अकबर, किधर जाऊं नहीं कोई मुझे रास्ता बताने को। बेटे कलाशा खूमे तर मक्तल से लाने को, बेटे कलाशा खूमे तर मक्तल से लाने को। नजर आता नहीं कुछ ये जहां अंधेर है प्यारे। नाज़रीन सामीन, मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ इसे खंदक कहा जाता है, जौहरा हुसैन टेकरी के पास। जो तमाम अमराज़ों का इख्तिताम जो होता है वो आखिर अमल यही होता है जिसे खंदक कहा जाता है। इसे रोशन तब किया जाता है, यहाँ से गुजारा तब जाता है मरीज़ों को 19वीं माह सफ़र में जो चहलुम शहदाए करबला होता है, उसके बाद यहाँ पर जो अल्म मुबारक के साथ अमरा ये तमाम लोग तशरीफ़ लाते हैं और मरीज़ों को सबसे पहले यहाँ से गुजारा जाता है। ये तमाम तफसीलात पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सैयद सरवर हुसैन साहब, जो मुसलसिल हमारे हमरा हैं। हुसैन टेकरी जौहरे के तमाम आप आशिक़ानों की ज़ियारत इंशाअल्लाह ताला करेंगे और विजुअल तमाम देखेंगे। तो हमने इन्हीं के ताउन से, इन्होंने साथ दिया तो हम रोज़ों के अंदर जाकर तमाम तफसीलात और तमाम विजुअल्स लिए हैं, तो हम भी इनका शुक्रगुज़ार हैं। और इसकी तफसीलात मैं इंशाअल्लाह सरवर हुसैन साहब से दरियाफ़्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसे जो खंदक कहा जाता है तो इसकी क्या खुसूसियत है, इसकी क्या तफसीलात है, आप नाज़रीन को बताएं। ये खंदक जो है 14 दुलों के थ्रू जो है सो उठाई जाती है। 14 आलम होते हैं
जब जलाई जाती है वो बहुत शिद्दत से जलाई जाती है, बहुत शिद्दत से जलाई जाती है। उसके बाद इस पे लोबान डाला जाता है। लोबान डाल के जो है सो उस पे से अलम गुज़रते हैं, 14 दूल्हे बनाते हैं, अलम गुज़रते हैं। उसके बाद जो है सो इसे पहले दूध से बुझाया जाता था, अब पानी से बुझाया जा रहा है इसको। पानी से बुझाया जा रहा है इसको। पानी से बुझा के जब ठंडी कर देते हैं इसको, तो इसके बाद जो है सो पब्लिक को छोड़ते हैं यहाँ से। जितने भी आंग पे बलायात होते हैं वो बलायात के फ़ैसले यहाँ पे हो जाते हैं, फ़ैसले हो जाते हैं बिल्कुल ख़त्म। उसके बाद सलामी पे रहते हैं, सलामी दे के चले जाना। सारी जादू ख़त्म हो जाती है एक 2 रुपए का छल्ला बनने से। और उसके बाद ये जो है सो बहुत पब्लिक आती है, कम से कम 7-8 लाख का मजमा होता है, ये पूरा एरिया भरा हुआ होता है। और जो है सो सिर्फ़ ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिफा खाना है, जो यहाँ पे हर मरज़ की यहाँ पे शफा होती है। तो ये जो आप इसके अलावा जो चहलुम के मातमी जुलूस है यहाँ का माह सफ़र में चौलम शहदाए करबला का, उस जुलूस ये कितने बरस से निकल रहा है, कहाँ से निकलता है और कहाँ तक आता है? ये जुलूस देखिए आप, मैं 87 से यहाँ पे मुसलसिल जारी हूँ, मुसलसिल आ रहा हूँ। ये फाउंडर ऑफ जो है सो मीर शब्बीर अली रज़वी है उर्फ चांद, और उनके दोस्त वगैरह थे रज़ा बुल्लोकी वगैरह, जो है सो सारे लोग मिलके ताउन करके वो दौर में आते थे हम, जब यहाँ पे जो है सो लाइट वगैरह नहीं होती थी। जब से जुलूस निकालते हैं हम लोग, खूनी मातमी जुलूस निकलता है। अब मुझे कंटिन्यू 34 साल हो गए जुलूस निकालते हुए। मेहंदी कुएं से जुलूस निकलता है। पहले जो है सो इमाम हुसैन के रोज़े में जाता था, वहाँ पे खूनी मातम होता था। फिर वहाँ से मौला अब्बास के रोज़े में जो है सो आगे जुलूस ख़त्म हो जाता था। अब जो है ना, मौला अब्बास के रोज़े के बाहर जुलूस ख़त्म हो जा रहा है और इमाम हुसैन के रोज़े के अंदर जुलूस नहीं जा रहा है। रोड पे से कंटिन्यू जुलूस जा रहा है। 1 बजे जुलूस निकलता है मेहंदी कुएं से, फिर जो है सो मौला अब्बास के रोज़े पे आके ख़त्म हो जाता है 3 बजे जुलूस। खूनी मातमी जुलूस है, रजिस्टर्ड जुलूस है ये, जिसमें अंजुमन हैदरिया अल हिंद खूनी मातमी जुलूस ये रजिस्टर्ड है, जिसमें सारे गांव के लोग जो है सो यहाँ पे आके पुरसा देते हैं खूनी मातम का। और जो है सो 3 मजालिस होते हैं यहाँ पे। मैं हैदराबाद से 14 सफ़र को निकलता हूँ, 15 को यहाँ पे रहता हूँ, 16, 17, 18 3 दिन मेहंदी कुएं पे शाम में 8 बजे से रात में 12 बजे तक वहाँ पे पुरसेदारी होती है, मजलिस होती है, मातम होता है। हर आदमी जो है सो वहाँ पे शिरकत करता है और हम हर आदमी को हर जहाँ से लोग आते हैं उनको ताउन करने का मौका देते हैं। ये तो जुलूस की तफसीलात हो गई। तो यहाँ से जो आपने खंदक में से जो 14 अलम गुजरेंगे, ये अलम मुबारक कहाँ से बरामद होते हैं? ये अलम जो है ना, ये शहज़ादी का जो रोज़ा है इमाम हुसैन के अंदर, शहज़ादी ज़ैनब का रोज़ा है, वहाँ पे इस्ताद होते हैं। हमारे अफजल मुक़द्दम कह के जो है सो उन्होंने इस्ताद करते हैं। उनके फ़ादर जो है सो ये खंदक का एहतराम करे थे बशारत के तुरो, यहाँ पे पब्लिक को जो है सो शफ़ा मिले तो वो जलाते हैं अंगार। लॉकडाउन में भी जली, हर लॉकडाउन में जली, लेकिन पब्लिक कम आई। मैं 2 साल से तो नहीं आया, इंटीमेशन दे चुका था यहाँ पे क्योंकि लॉकडाउन की तरफ से। और उन्होंने जो है ना यहाँ पे इंतज़ाम करते हैं, काफ़ी बड़ा इंतज़ाम होता है, बहुत बड़ा इंतज़ाम होता है। और सबसे पहली बात यह है कि बहुत यानी कि काम की बात यह है कि जो है सो यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ के जो कलेक्टर है, एसडीएम है, एसडीओपी है, एसपी है, और जो यहाँ के मुतवली है, और यहाँ के जितने भी हुसैन टेकरी के जो किरदार के लोग हैं, वो लोग जो है सो हर मज़हब व मिल्लत को कोऑपरेट करते हैं, हर मज़हब मिल्लत को कोऑपरेट करते हैं। ज़्यादातर जो है सो यहाँ पे यहाँ की पब्लिक कोऑपरेट करती है और कमेटी कोऑपरेट करती है। हमको सिर्फ जो है सो यहाँ पे पुरसेदारी और मातम और जुलूस से काम है, हम वो अंजाम देके यहाँ से चले जाते हैं। माशाल्लाह। अब जैसे आपने कहा कि सानी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से ये 14 अलम बरामद होते हैं, 14 अलम, तो वो अलम मुबारक मजलिस के बाद बरामद होते हैं? मजलिस के बाद यहाँ पे बरामद होकर यहाँ पे आते हैं। किसकी जानिब से ये मजलिस होती है? ये मजलिस जो है सो अफजल मुक़द्दम के वालिद साहब यूसुफ सेठ बोल के जो होते थे, उनके वालिद साहब, फिर उनके बाद उन्होंने आए, उनके बाद उनके बेटे आए। वो जो उसकी तर्ज मजलिस है, जैसे दक्कन की तरह से होती है, यहाँ की तरह से? यहाँ की तरह से होती है, हुसैन टेकरी की तरह से होती है मजलिस। उसके बाद जो है सो दूल्हे बनाते हैं, हारे डाल के जो है सो 14 टिकट उठाते हैं। जिसका टिकट उठा उसको अलम देते हैं, जिसका टिकट नहीं उठा उसको अलम नहीं देते हैं। ये इसका जो टिकट उठता है वो मौला की तरफ से बंदोबस्त होता है, बगैर। तो ये टिकट जो हो रहा है, तो टिकट जो यहीं के लोग के नाम रहते हैं या दूसरे आने वाले लोग? सारी दुनिया से जो हिंदुस्तान से लोग आते हैं वो अपना अपना नाम लिखाते हैं अलम बरदारी के लिए। उसमें जिसका नाम उठा, खुरंदाजी होती है, जिसका नाम उठा उसको दूल्हा बना के उसको जो है सो खंदक पे से लेके जाते हैं। तो उसे भी अलम के हमरा आग पर से गुजरना होगा? वो आग ऐसी रहती है, क़यामत की आग होती है, क़यामत की आग होती है। उस पर फिर लोबान डाला जाता है, वो लोबान डाला जाता है, उस पर से गुज़रते हैं ये अलम लेके। जब वो गुज़रते हैं उसके बाद जो है सो इसको बुझाया जाता है। बुझाया जब जाता है उसके बाद जो है सो सादी पब्लिक को छोड़ते हैं। उसके बाद जितने भी जो है सो बलायात होते हैं जिसके आंग पे, उनको छोड़ते हैं।
तो ये जो अलम मुबारक गुजारने के बाद ये दूध से बुझाया जाता है, अब इस वक्त पानी से बुझाया जा रहा है आपने कहा। सबसे पहले अमराज में मुब्तला अफराद को छोड़ा जाता है या किसी और को? पहले जो सादी पब्लिक होती है, यानी कि जो इन अक़ीदे से, जैसा कि जिसके आंख पे हाज़िरी वगैरह नहीं होती है, उनका एक सेक्शन अलग होता है, वो लोगों को छोड़ा जाता है। उसके बाद जिसके आंख पे हाज़िरी होती है उनका सेक्शन अलग होता है, फिर उन लोग को छोड़ा जाता है। जब उन लोग को छोड़ा जाता है तो ये आग में जो है सो वो तड़पते हैं। आग यानी कि उनके वास्ते क़यामत की आग होती है, बुझी हुई क़यामत की आग होती है। उसमें जो है सो ये लोग लौटते हैं, फिर बेहोश जब हो जाते हैं उनको बाजू उठा के डाला जाता है, फिर वो सलामी दे के जो है सो अपने अपने रूमों को चले जाते हैं। माशाल्लाह। तो ये तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश कर रहे थे सरवर हुसैन साहब। और नाज़रीन आप गौर फरमाएँ कि जिस तरह सानिया ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चहलू में हुसैन इब्न अली का एहतमाम होता है, 14 अलम मुबारक की इस्तादगी, और वहाँ जो हज़रात शिरकत करते हैं अलमबरदारी के लिए जो नाम लिखाते हैं, उनकी कुरानंदाज़ी के तहत उनके नाम उठाए जाते हैं। 14 अफराद वो अलम मुबारक अलमबरदार बन के अलम उठाते हुए ये आग पर से गुज़रना होता है। ये आग पर से गुज़रने के बाद तमाम अफराद को जो चाहे अमराज में मुब्तला हो या जो जाना चाहते हैं, उन तमाम को इस अंगार से गुज़रने का मौका मिलता है। इंशाअल्लाह सादत नसीब होती है और अमराज से शिफा मिलती है। और ये तमाम हमने जो ये तमाम प्रोग्राम हुसैन टेकरी जौरे का जो प्रोग्राम हमने अरेंज किया है और ताउन किया है, इस सिलसिले में हाँ आपसे हमारे सरवर हुसैन साहब का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि हम ये तमाम जो आपको रोज़ों की ज़ियारत कर रहे हैं, और रोज़ों की ज़ियारत अंदर से नहीं बल्कि बाहर से तमाम इजाज़त मिली है, और इस इजाज़त के लिए भी इन्होंने एहतमाम किया है कि हमने यहाँ के तमाम ओहदेदारों से, जितने यहाँ के मुजावरीन हैं, उनसे हम बाज़ाब्ता तहरीरन इजाज़त लेकर उसके बाद तमाम रोज़ों के अंदर से हमने वीडियोग्राफ़ी की है। इसके लिए भी हम आपके ममनून व मशकूर हैं, यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल। और बिलखुसूस हम शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार आलम का, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, ज़िक्र हुसैन के सदक़े में हमसे और आपसे, हम तमाम से इस खिदमत को कबूल फरमा, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। और यही अर्ज़ करने का मकसद मेरा यही है कि हमारे जो यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल है और उसके बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर में सादत अली खां, खादिम सैयद फ़याज़ हुसैन, तमाम टीम यही कोशिश करती है कि जितना हो सके हमारी आज़ादारी में जो आशुखाने हैं, तबरुकात हैं, वो तमाम आपके रूबरू पेश करें। और इसके लिए और अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आप तमाम इसको बगौर देखने के बाद आपस में शेयर भी करें और कोशिश करें कि हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट ये हो कि हमारी अगर इस प्रोग्राम में कुछ कमी पेशी अगर रह गई हो तो उसको आप दरगुज़र फरमाइए, मैं माज़रत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप अगर इससे बेहतर प्रोग्राम चाहते हैं, अगर कोई आशुखाना है, उसकी तफसीलात हो, कोई तबरुक है और कहीं बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये जो प्रोग्राम हम आपके रूबरू हम पेश कर रहे थे, ये हैं हमारे सईद साहब नौहे ख़ान, और ये मुक़ीम अमेरिका है। उनके वालिद साहब के लिए सैयद काज़िम हुसैन साहब, नौजवान नौहे ख़ान जो अमेरिका मुक़ीम है, उनके ताउन से प्रोग्राम पेश किया जा रहा था, और उनके हक़ में भी दुआ कीजिए। और इस प्रोग्राम में जो दामे दिराम सुखाने जिस कदम जो मदद की हैं, उन तमाम के लिए भी परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमसे हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात पेश मासूमीन आला से आला फरमा, और हमको दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। और बिलखुसूस तमाम मरहूमीन के लिए भी एक सूरह फातिहा इरसाल फरमा दीजिए। और इस प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर है, जिनके ताउन से प्रोग्राम पेश किया गया था, उन सैयद जलाल साहब मरहूम और उनके अजीज़ व अक़ारीब के लिए एक सूरह फातिहा इरसाल फरमा दें। और इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़याज़ हुसैन रुख़्सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा